गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज हम लोग थोड़ा स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं क्योंकि 4 ही 5 दिन बचे हैं। अगर हम लोग देखें तो एक आगे मेजर एग्जाम है DSSB पीजीटी का, ठीक है? तो उसमें जो प्रश्न आते हैं एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न, हिस्टोरियोग्राफी वगैरह से और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आप लोग देखेंगे कि जो बाकी अदर स्टेट के एग्जाम्स में जो परंपरागत विश्व इतिहास पूछता है, पुनर्जागरण काल से लेके कोल्ड वार तक, ऐसे नहीं, वहाँ पे प्राचीन विश्व इतिहास भी पूछता है। प्राचीन विश्व नदी घाटी सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? चाइना, जापान, वेस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो परंपरागत है, जैसे पुनर्जागरण से लेके आपका कोल्ड वार तक, तो वो तो अगर क्वेश्चन आता है तो इजी टाइप का ही रहता है, वो सब लोग कर लेता है। लेकिन जो विश्व की नदी घाटी सभ्यता, दक्षिण पूर्व एशिया, चाइना, जापान, वेस्ट एशिया, इन सब से जो क्वेश्चन आते हैं, इसको करना थोड़ा मुश्किल होता है और इसमें थोड़ा एक्यूरेसी उतनी नहीं बन पाती जितनी इंडियन हिस्ट्री में बनती है। तो जो अगर हम DSSB का पेपर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे इंडियन हिस्ट्री इजी आती है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। तो 3-4 दिन का समय आपके पास चाहे जो भी क्वेश्चन बैंक हो उसको लगाइए इतिहास से संबंधित, जिससे कि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? कि आते हुए क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक? अब आते हैं हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट पे। हम लोग का आज का जो पहला प्रश्न है कि बारदोली आंदोलन स्वराज्य प्राप्ति के लिए नहीं था, परंतु इस प्रकार का प्रत्येक आंदोलन हमें स्वराज्य के नजदीक काफी हद तक पहुंचा सकता है। उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन है गांधी जी, तिलक, के एम मुंशी, सरदार पटेल। तो आप लोग देखेंगे जो बारदोली आंदोलन 1928 में गुजरात में हो रहा है, इससे दो व्यक्ति संबंधित है, गांधी जी और सरदार पटेल। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि जो है वहां की महिलाओं के द्वारा दिया गया था जो बारदोली आंदोलन में भाग ले रही थी, ठीक है? और गांधी जी भी उस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो ये जो कथन है ये गांधी जी ने कहे हैं, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा गांधी जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एका आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है 1924-25, 1920-21, 1921-22 और 1918-19। तो आप लोग देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश में बहराइच, बाराबंकी के इलाके में हुआ था और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो मदारी पासी नामक एक व्यक्ति कर रहे थे, ठीक है? और ये आंदोलन हुआ था 1921-22 में, ठीक है? अगला प्रश्न है कौन से सत्याग्रह आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था? तो ऑप्शन आपके सामने है बारदोली, खेड़ा, अहमदाबाद और चंपारण। तो गांधी जी जब भारत में आते हैं तो प्रथम इनकी जो आंदोलन में उपस्थिति रहती है वो चंपारण में होती है, ठीक है? तो आप लोग देखेंगे कि चंपारण आंदोलन के सफल हो जाने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इनको महात्मा कह के संबोधित किया जाता है और टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा महात्मा शब्द को गांधी के साथ जोड़ा और इसको लोकप्रिय बनाया। लेकिन ऐसा एक और फैक्ट की बात है कि इसके पहले भी 1914 में डरबन में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, वहां पर एक सम्मेलन में गांधी जी को महात्मा कह के बुलाया जा चुका था। लेकिन इसको फेमस करने का कार्य किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में पूछे तो आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर ही करिएगा, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका चंपारण। अगला प्रश्न है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में किस सुल्तान ने प्रारंभ की? तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इल्तुतमिश है। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया। एक चांदी का टंका 48 जीतल के बराबर होता था और इसने देवनागरी लिपि में सिक्कों के ऊपर टकसाल का नाम खुदवाने की परंपरा प्रारंभ की, ठीक है? अगला प्रश्न है पावना विद्रोह से कौन जुड़ा था? तो इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन है वो धीरे धीरे खुद से एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है? तो पावना विद्रोह से कौन जुड़ा था? तो ऑप्शन है ईशान चंद्र राय, खोदी मल्ला, शंभू पाल, उपरोक्त सभी। तो आप लोग देखेंगे कि जो पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में हो रहा है उससे तीनों व्यक्ति जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन लेखक ने अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बताया है कि जितना खून अलाउद्दीन खिलजी ने बहाया उतना मिस्र के फाराओं ने भी नहीं बहाया? तो ऑप्शन है अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हाजुद्दीन सिराज, इसामी। आप लोग देखेंगे कि मिन्हाजुद्दीन सिराज तो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन ही नहीं है, ठीक है? तो ये जो बात कहते हैं वो जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं, ठीक है?
अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में एक टंका किसके बराबर होता था? तो ये बस इसमें झूठे अलाउद्दीन खिलजी का नाम जोड़ दिया गया आपको भ्रमित करने के लिए। तो इसके समय में भी एक टंका जो है 48 जीतल के बराबर ही होता था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, पाबना विद्रोह 1873 से 76 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है, पाबना किसान विद्रोह बंगाल के पाबना जिले में हुआ था, सही है। फिर उक्त में से कोई नहीं। तीसरा ऑप्शन है, किसान ब्रिटिश शासन के विरोधी थे, ये चीज गलत है। वो किसान ब्रिटिश शासन के विरोधी नहीं थे, वो तो रानी के रैयत बनना चाहते थे। ठीक है। चौथा ऑप्शन है, पावना के किसानों ने बढ़े हुए लगान और जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, ये भी सही है। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई विरोध नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? किसान ब्रिटिश शासन के विरोधी थे, ये गलत बात है। खेड़ा में लगान कर नहीं देने का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तो जो सुझाव है लगान नहीं देने का, वो गांधी जी और इंदुलाल याग्निक के द्वारा दिया गया, लेकिन लगान ना देने का नारा जो सर्वप्रथम दिया गया वो मोहनलाल पांड्या के द्वारा दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के बारे में इब्न बतूता ने लिखा कि भारत का सुल्तान स्वाभाविक रूप से विदेशियों को पसंद करता था और उन्हें सम्मानित करने के लिए विशेष रूप से गवर्नर और उच्च अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता था, मतलब उनको बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करता था, उनको सम्मानित करता था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दिए गए ऑप्शन में से, वो है आपका मोहम्मद तुगलक, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, रसाइल एजाज के रचयिता कौन है? ये आपके नवोदय के पीजीटी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, उपरोक्त जो भी ऑप्शन दिए गए इसमें से अमीर खुसरो है। इसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 के उदय का आधार कौन सी व्यवस्था थी? तो ऑप्शन है, सागरी प्रथा, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त। तो आप लोग देखेंगे कि साउथ में कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? भू राजस्व व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है रैयतवाड़ी। अगला प्रश्न है, मोपला कौन थे? इनको अब्दुल्ला खरांजी के शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतरित किया, सही बात है। यह मूलतः हिंदुओं की मूल जाति तिया और चेरुमा से थे, सही बात है। मावला के बटाईदार कृषक मुस्लिम थे, मालाबार के, सही है। तो ये उपरोक्त कथन सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नई बस्ती, उपाश्रय और एक गौ मठ के निर्माण के लिए फरमान जारी किया था? तो ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो आप लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक कार्य किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को मौलाना कहकर पुकारा गया और संगीत गान और सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, संगीत जो कि संगीत और समा के खिलाफ था। ऐसे सूफी संत की बात की जा रही है जो संगीत और समा के खिलाफ था और उसको मौलाना कह के पुकारा गया। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रुकनुद्दीन समरकंदी, जो कि बंगाल से आते हैं और इन्होंने एक अमृत कुंड नामक पुस्तक है जिसका अनुवाद इन्होंने हौजुल हयात के नाम से सर्वप्रथम किया, जो बुक आज अनुपलब्ध है। ठीक है। और ये प्रश्न जो है यूपी पीजीटी जो लास्ट टाइम हुआ था उसमें पूछा गया है। ठीक है। अब इसमें दो दो ऑप्शन रुकनुद्दीन समरकंदी के थे, तो दोनों सही मान लीजिए आप लोग। ठीक है। किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान अकत खान का विद्रोह हुआ था? तो आप लोग देखेंगे कि अकत खान का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के समय में हो रहा है। ठीक है। तो उसका समकालीन है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन का सत्य कथन का चयन कीजिए, कथा हो गया। ठीक है। पहला मोपला विद्रोह 1863 में, गलत है। दूसरा मोपला विद्रोह 1921 में, सही है, खिलाफत आंदोलन के साथ साथ हुआ था। पहला मोपला विद्रोह 1836 में, ये भी करेक्ट है। दूसरा मोपला विद्रोह 1925 में, गलत है। तो 2 और 3 आपका ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसकी हत्या की घटना के पश्चात एक जबरदस्त आंधी आई, बहुत जोर से वर्षा हुई और अकाल भी पड़ा? बरनी का यह कथन किस घटना की ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, निजामुद्दीन औलिया की नाराजगी, गयासुद्दीन तुगलक की हत्या, सीदी मौला का विद्रोह। तो आप लोग देखेंगे कि जलालुद्दीन जैसे ही शासक बनता है 1291 में, इसके समय में एक विद्रोह होता है सीदी मौला का, जो कि बाबा फरीद का शिष्य रहता है। ठीक है। इसको ये हाथी के पैरों तले कुचलवा देता है जलालुद्दीन। एकमात्र क्रूरता का जो है उदाहरण मिलता है जलालुद्दीन खिलजी के समय में। तो करेक्ट ऑप्शन है सीदी मौला। अगले प्रश्न पे चलते हैं, स्टोरी ऑफ बारदोली के लेखक कौन है? ऑप्शन है, सरदार पटेल, महादेव देसाई, लेस्ली विल्सन, महात्मा गांधी। तो आप लोग देखेंगे कि स्टोरी ऑफ बारदोली के जो लेखक हैं वो महादेव देसाई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रामोसी कृतक जत्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो है
हर उपरोक्त में से कोई नहीं। हरदेव करच, रामोसी, दिगंबर विश्वास, वासुदेव बलवंत फड़के। तो ये जो रामोसी वाला ऑप्शन है आपको बस भ्रमित करने के लिए दे दिया गया है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनाता है वो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन रखता है उससे सिमिलर। रामोसी कृषक जत्था पूछा तो आपसे यहाँ पे रामोसी ऑप्शन में दे दिया है। लेकिन रामोसी कृषक जत्था की स्थापना 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा की गई और 1880 में इसको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, फड़के आंदोलन का जनक है और 1883 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है, दीवान, सारगीद व मुहर्रिर के पद केवल अहल कलम और उन व्यक्तियों को मिलनी चाहिए जिनके पूर्वज शासकों तथा अमीरों की सेवा में रहे हैं। उपर्युक्त विचार किसने प्रकट किया? तो ऑप्शन है फिरोज फिरोज तुगलक, जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हाज सिराज, फखरे मुदब्बिर। तो आप लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के पहले राजनीतिक विचारक फखरे मुदब्बिर के विचार थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सल्तनतकालीन सुल्तान ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी और जो सूफियों की समा में हस्तक्षेप करता था। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें से एकमात्र शासक गयासुद्दीन तुगलक है जिसका सूफियों से टकराव होता है। निजामुद्दीन औलिया से टकराव होता है। निजामुद्दीन औलिया को कहा रहता है कि निजामुद्दीन औलिया को स्वयं दरबार में आना होगा, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बातें ये जिस शासक के बारे में कही जा रही है गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैंने इसको उठा लिया, खड़ी बोली। ठीक है, अगला प्रश्न है, कथन है, दो कथन है, अमृत बाजार पत्रिका ने पावना आंदोलन का विरोध किया। अमृत बाजार पत्रिका जमींदारों का समर्थक थी। तो ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, लेकिन जो इसकी व्याख्या है वो भी सही है। ठीक है, विरोध किया क्योंकि ये जमींदारों का समर्थक थी, इसीलिए दोनों कथन सही होंगे। अब अमृत बाजार पत्रिका जो है मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष की संयुक्त पत्रिका है जिसके संपादक और संस्थापक के दोनों लोग हैं। 1868 में पत्रिका पहली बार प्रकाशित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में दिल्ली से गजनी और काबुल जाने का मार्ग होकर जाता था। कहां से होकर जाता था? तो मुल्तान से। अगला प्रश्न है, कृषकों की अवस्था सुधारने के लिए 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था। दूसरा कथन, अधिनियम द्वारा यह नियम बनाया गया कि ऋण न अदा करने पर किसान की जमीन नहीं हड़पी जा सकती तथा उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता। तो ये दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वर्ष में इल्तुतमिश को नासिर अमीन अल मोमिनीन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसको जब सम्मानित किया गया 1229 में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तुगलकाबाद के दक्षिण पूर्व में कौन से सुल्तान ने अपना किला आदिलाबाद बनाया था? ठीक है, तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोइजुद्दीन कैकोबाद, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक कबीर खान, मलिक अलाउद्दीन कुची, मलिक बलबन। तो आप लोग देखेंगे कि मलिक कबीर खान को हजार मर्दा कहा जाता है और ये लाहौर का गवर्नर है। लेकिन जो निजामुल मुल्क जुनैदी है ये रजिया का वजीर भी है, चालीसा का सदस्य भी है और विरोधी गुट का नेतृत्व भी कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा है? तो आप लोग देखेंगे जो पहला किसान सत्याग्रह जिसमें लाइट चली गई थी, तो आप लोग देखेंगे कि जो पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह है जिसमें गांधी जी भाग ले रहे हैं वो आपका खेड़ा सत्याग्रह है। तो आप लोग गांधी जी के आगमन के बाद जो क्रम है, रुक ली देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जो क्रम है, जैसे गांधी जी जब भारत आते हैं 1915 में, तो गोखले के कहने पे पहले भारत भ्रमण करते हैं। उसके बाद ये पहली बार किसी आंदोलन में भाग लेते हैं चंपारण में। ठीक है, चंपारण के बाद अहमदाबाद में मिल मजदूरों की समस्या को सुलझाते हैं फरवरी 1918 में। उसके बाद मार्च में ये खेड़ा में जाते हैं किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए और ये उनका पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह है। ठीक है, और अहमदाबाद में पहली भूख हड़ताल गांधी जी भारत में कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है खेड़ा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगी का दमन किया गया था? तो ठगी का जो दमन है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्फ हुसैन द्वारा लिखित नाटक जमींदार दर्पण में किस विद्रोह को आलेखित किया गया है? तो ऑप्शन है पावना, नील, मैसूर और मोपला। तो आप लोग देखेंगे नील विद्रोह 1859 में हो रहा है, 60 में इसका निवारण हो रहा है। मैसूर किसान सत्याग्रह 1830 में शुरू होता है, 31 में इसी को आधार बना के
बेंटिक के द्वारा विलय कर लिया जाता है, जिसको बाद में रिपन के द्वारा वहां के राजघराने को लौटा दिया जाता है। ठीक है, मोपला 1921-22 में हो रहा है। पाबना विद्रोह जो 1873-76 के बीच में हो रहा है, उसी के बारे में सर हुसैन ने जमींदार दर्पण नामक अपनी अपना नाटक लिखा है। और ये जो पाबना विद्रोह हुआ है, ये बंगाल के पाबना जिले में यूसुफ शाही परगने में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है सहजानंद, बाबा रामचंद्र, एनजी रंगा, लाला लाजपत राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बाबा रामचंद्र ने 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद ने, स्वामी सहजानंद जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े हुए हैं। एनजी रंगा आंध्र रैयत सभा और अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले महासचिव है एनजी रंगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है बाबा रामचंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में रक्षा मंत्री के भांति कार्य करता था? तो ऑप्शन है आरिजी मुमालिक, सर जानदार, दीवाने अशरफ, दीवाने रियासत। तो आप लोग देखेंगे कि जो दीवाने रियासत है, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार व्यवस्था का प्रमुख है। दीवाने अशरफ, तो दीवाने अशरफ शब्द का प्रयोग जो है मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा किया गया है, और ये दीवाने अशरफ ही दीवाने इंसा है। ठीक है, दीवाने इंसा को ही मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा दीवाने अशरफ कहा गया है, और इसका जो प्रमुख होता था अमीर हाजिब होता था। ठीक है, और सर जानदार आप लोग जानते हैं अंगरक्षक होते थे। आरिजे मुमालिक जो है रक्षा मंत्री के भांति कार्य करता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक व्यक्तिगत रूप से हिंदू त्योहारों में शामिल होता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये इसामी है, इसामी ने इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने इस नीति का समर्थन किया कि खराज को वसूलने में मध्यम मार्ग को अपनाया जाए? तो आप लोग देखेंगे कि किसानों की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक के साथ साथ उसके पहले गयासुद्दीन तुगलक ने भी कार्य किया। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण इसने करवाया, और टैक्स लगाते वक्त भी इसने नरमी बरती। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्रोह के किसानों ने कहा हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पाबना। मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पाबना। अगला प्रश्न है, पाबना विद्रोह की जांच के लिए नियुक्त आयोग की सिफारिश के आधार पर बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है, ऑप्शन 1881, 1885, 1891 और 1879। तो आप लोग देखेंगे कि 1885 में जो है बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित होता है। ठीक है, तो आज हमने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखा। जो लोग भी डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ही सुझाव है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री के इजी से इजी और इजी टू मॉडरेट जितने भी इनके पास पेपर हों सारे सॉल्व करें, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएं। वर्ल्ड हिस्ट्री के परंपरागत क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत देख लें, क्योंकि वहाँ पे वो सब इजी आता है, वो कर लेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, आप लोग एग्जाम में अच्छा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।